Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, our today's topic of discussion is osteoarthritis mainly, but first we'll see what is arthritis. Arthritis is a term that refers to several different types of joint conditions जिसमें आपको inflammation of one or more than one joints नज़र आती है, ठीक है। अब इस लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज वेल, ठीक है। सो आर्थराइटिस बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट कंडीशंस जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ वन या मोर देन वन जॉइंट, ठीक है। लेट्स डिस्कस ऑस्टियोआर्थराइटिस फर्स्टली। सो हमारे पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली ये आर्थराइटिस की टाइप है जिसमें हमारे पास जो कार्टिलेज है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसकी वेयर एंड टेयर होती है ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कंडीशन। हमारे पास अगर कार्टिलेज की वेयर एंड टेयर हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास जब जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, डिफरेंट जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस लेबल करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ डैमेज्ड कार्टिलेज, ठीक है, मिनिमाइज्ड जॉइंट स्पेस एंड बोन स्पर्स इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ये नॉर्मल हेल्दी जॉइंट है और इस ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जॉइंट के केस में आपको एक तो डैमेज्ड कार्टिलेज नज़र आ रही है क्योंकि हमने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में वेयर एंड टेयर ऑफ कार्टिलेज होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जब कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर हो गया तो कार्टिलेज डैमेज हो गया जिसकी वजह से जॉइंट स्पेस कम हो गई है, ठीक है, बोन्स के दरमियान, और बोन स्पर्स भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तो एजिंग की वजह से हो जाता है, इसके अलावा जॉइंट इंजरीज़ की वजह से हो सकता है, या एक्सेस वेट जब पेशेंट उठाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या अगर बोन डिफॉर्मिटीज़ के साथ पेशेंट सफ़र करे तो उस केस में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। Now what causes osteoarthritis? Again वही है, age, joint injury, obesity, sedentary lifestyle and genetics. All these are the causes of osteoarthritis. Now what are some facts, important facts about osteoarthritis? So सबसे पहली बात ये कि this is the most common form of arthritis, ठीक है। और जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है ना, जिनका ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब वो लेटे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तो उनमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, ठीक है। या जो ओबीस पेशेंट होते हैं दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो एज है उससे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का लिंक है। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस का लिंक बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट को काउंसिल करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए वो एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब फिजियोथेरेपी जो है इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ हेल्दी फिंगर जॉइंट, ठीक है। ये फिंगर का जो जॉइंट है उसको दिखाया गया है, ये हेल्दी जॉइंट है। यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में आपको वेयर एंड टेयर ऑफ कार्टिलेज नज़र आती है जिसकी वजह से बोन्स पर और जॉइंट स्पेस जो है वो बोन्स के दरमियान आप देख सकते हैं बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जॉइंट है जिसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है वो जॉइंट्स पे जब अटैक करता है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और मेनली ये साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसको इन्वॉल्व करता है, और ये आपको नज़र भी आ रहा है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन इज़ इन्फ्लेम्ड, ठीक है। सो लेट्स सी इन दिस पिक्चर ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दरमियान क्या डिफरेंस है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ डीजनरेटिव डिजीज़, ठीक है। इसमें वेयर एंड टेयर आपको नज़र आएगा ऑफ द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। whereas rheumatoid arthritis is autoimmune disease, इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जॉइंट पे अटैक करेगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। मोस्टली इट इन्वॉल्व्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? सो मोस्टली हम एनासिड्स, पैरासिटामोल, पेन किलर्स वगैरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या ऑस्टियोटमी इज़ अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हम वही पैरासिटामोल या एनासिड्स देंगे या कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे। इसके अलावा डिमार्ड्स, दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं और हमें पता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सो ऑटो इम्यून को सप्रेस करने के लिए हम पेशेंट को डिमार्ड्स देते हैं। साथ में साइनोवेक्टमी इज़ अगेन एंड चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। नाउ लुक इन दिस पिक्चर, रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस के दरमियान इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास जो
मतलब ब्रेकडाउन है, प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन है, मतलब कार्टिलेज का जो लॉस है दैट इज़ ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास जो है जॉइंट का जो कार्टिलेज है उसकी ब्रेकडाउन होती है, मतलब उसकी वेयर एंड टियर की वजह से। इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़, ठीक है। ओवर यूज़ या इंजरी हार्म्स द जॉइंट्स इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेयरएज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास इम्यून सिस्टम अटैक करता है जॉइंट्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लेम जॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वेयरएज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्योंकि वेयर एंड टियर होता है तो लॉस ऑफ कार्टिलेज होगा, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हमारे पास जो सिम्टम्स है दे कैन फ्लेयर एंड दे कैन ईज़, मतलब कभी कभी तो बहुत दर्द हो सकती है पेशेंट को, कभी पेशेंट की दर्द ठीक हो जाएगी। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में पेशेंट की दर्द जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होती है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या होता है कि फ़ीवर की पॉसिबिलिटी होती है, फटीग हो सकती है, रैशेस डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में आपको सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। वेयरएज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो है आपको एक ग्राइंडिंग नॉइज़ जॉइंट्स में से सुनाई देगी, ठीक है। और ट्रीटमेंट में वही डिमार्स और स्टेरॉइड्स इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम पेन किलर्स इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, ठीक है। नाउ हेयर अगेन दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये सिस्टम्स जो हैं डिफरेंट सिस्टम्स इन द बॉडी उनको अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट, आइज़, माउथ, लंग्स, डिफरेंट एरियाज़ में आपको सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस नजर आएंगी। वेयरएज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये वेयर एंड टेयर ऑफ कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज की वेयर एंड टेयर की वजह से होता है, और मोस्ट ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स के जो कार्टिलेज और बोन्स हैं उनको इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है मोस्टली ये सिमेट्रिकली जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओनली द जॉइंट्स, स्पेसिफिकली वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो हैं जिस साइड पे ज़्यादा अपने वेट बेयर किया वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में साइन सिम्टम्स क्या होते हैं कि मोस्टली जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है दैट इज़ ग्रेटर देन 30 मिनट्स, वेयरएज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इट इज़ लेस देन 30 मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा हैंड्स पे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हर्बेंडन्स या बुशार्ड्स नोड्स नज़र आएंगे, ठीक है। और जब आप टच करते हैं जॉइंट साइड को तो वो टेंडर होगा विद बोनी आउटग्रोथ्स, ठीक है, बोनी स्पर्स आपको नज़र आएंगे इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को की जॉइंट से एक ग्राइंडिंग नॉइज़ आपको सुनाई देगी, ठीक है, लाइक क्रैपिटस, जो कि मूवमेंट्स पे आपको ज़्यादातर सुनाई देती है। एंड मोस्ट दिस इज एसिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। और ये जो ग्राइंडिंग नॉइस है, क्रैप्टिस जो आपको सुनाई देता है, ये बोन टू बोन रब, जब रबिंग होती है एक दूसरे की आपस पे रब होती हैं, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर हो चुका होता है, तो उस केस में आपको जो है ये नॉइज़ सुनाई देती है। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में मैंने आपको बताया मॉर्निंग स्टिफनेस इज़ ग्रेटर देन 30 मिनट्स, ठीक है। और इस केस में सॉफ्ट टेंडर वार्म जॉइंट होगा और स्वेलिंग होगी जॉइंट पे, सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगी और साइनोवियम अफेक्ट होता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस अपेयर होती हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो बोन टू बोन रमिंग की वजह से आपके पास यहाँ पे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का वेयर एंड टियर हो गया है, तो उसकी वजह से बोन टू बोन रबिंग है, ठीक है। वेयरएज़ यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, ठीक है, साइनोवियम जो है इट इज़ अफेक्टेड, जिसकी वजह से वार्म रेड स्वॉलन जॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। फिर ये वही डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, अब आपने याद रखना है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में केयर क्या करनी है। कि आपने पेशेंट से कहना है, एक तो वेट लॉस लाजमी करें क्योंकि 20 पेशेंट्स में होने का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर इसका परफेक्टली कोई क्योर तो नहीं है, लेकिन आप इनको ट्रीट कर सकते हैं बाय एडवाइजिंग एक्सरसाइजेज, एनएसिड्स, टाइलेनोल, रेस्ट टू द जॉइंट्स, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्योंकि इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, वार्मथ ज़्यादा होती है, तो इस केस में आप पेशेंट को स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, साइनोवियलेक्टमी करवा सकते हैं, जॉइंट फ्यूजन करवा सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टेस्ट्स इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप पेशेंट को एक्सरे एडवाइस करेंगे, ठीक है। एक्सरे जो है उस पर सिर्फ आपको बोन्स नज़र आएंगी और बोन में आपको क्या नज़र आएगा, जॉइंट स्पेस कम होगी, बोन की इंटेग्रिटी कम होगी, ठीक है। वेयरएज़ इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप पेशेंट का रूमेटॉइड फैक्टर करवा सकते हैं,
वो पॉजिटिव आ सकता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पॉजिटिव मतलब ज़्यादा आ सकता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन आप करवाएंगे वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सरे में जॉइंट डिटेरियोरेशन आपको नज़र आएगी। ठीक है, सो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये वही डिफरेंस लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, और इसमें भी वही डिफरेंस है जो मैंने आपको सारा अभी बताया है। अगैन दिस इज़ द सेम डिफरेंस विद निमोनिक्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास लोकलाइज लैक ऑफ स्वेलिंग, लोड बेयरिंग स्टिफनेस होती है, लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और लेस देन 30 मिनट्स की मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिमेट्रिकल पेन होती है अमंग द जॉइंट, स्टिल स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग, स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस अपेयर होते हैं। ठीक है, अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये हमारे पास अफेक्ट करती है बॉडी को, स्पेशली जो आई है, और उसमें आपको मैनिफेस्टेशंस नजर आएंगी। माउथ ड्राई हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, कार्टिलेज डैमेज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन आपको नजर आ सकती है, डिफरेंट जॉइंट्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लंग स्कारिंग या नोड्यूल्स हो सकता है, फटीग के साथ पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है विद सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, now again you can see here ये rheumatoid arthritis के केस में you can see that the joint is swollen, inflamed and synovial membrane आप देख सकते हैं। basically synovial membrane is swollen and inflamed at the joint, bone is eroded। autoimmune disease के केस में आपको rheumatoid arthritis नज़र आता है और मोस्टली ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, सिम्टम्स में यही है पेन, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन और मॉर्निंग स्टिफनेस जो है 30 मिनट से ज़्यादा तक की होती है इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वेयरएज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है यहाँ पे लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से जो बोन्स हैं देयर एंड्स दे रब टुगेदर। ये एक डीजनरेटिव डिजीज़ है क्योंकि वेयर एंड टेयर ऑफ कार्टिलेज की वजह से हमारे पास बोन्स की रबिंग होती है आपस में। ठीक है, और एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन होती है। पेन एंड स्टिफनेस जो है मूवमेंट पे वो ज़्यादा होगी और मॉर्निंग स्टिफनेस भी जो है वो लेस देन 30 मिनट्स होती है इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे देख लें आप, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ डीजनरेटिव डिजीज़, मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट्स लेस देन 30 मिनट्स। ठीक है, हाइपेंडेंट नोड्स, पिशार्ड नोड्स, कार्टिलेज लॉस इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये एसिमेट्रिकल होता है। वेयर एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें इन्फ्लेम्ड साइनोवियम होगा, सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मोर देन 30 मिनट्स की मॉर्निंग स्टिफनेस है और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं फिंगर जॉइंट है, ये हेल्दी जॉइंट है। ठीक है, बोन और कार्टिलेज, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में डैमेज बोन और कार्टिलेज है। ठीक है, ओके, ये हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हेल्दी जॉइंट, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जब कार्टिलेज नहीं होगा तो बोन टू बोन रबिंग होगी। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास जॉइंट स्पेस कम हो गया है। ठीक है, now in this picture you can see healthy knee joint and hypertrophy and sparring of bone and erosion of the cartilage. Now osteoarthritis symptoms that you must know and you have never to ignore, what are those? सबसे पहले तो क्लिकिंग या क्रैकिंग साउंड आपको सुनाई दे सकती है, स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है, एसिमेट्री है मतलब इट अफेक्ट्स द जॉइंट ऑन वन साइड बट नॉट ऑन द अदर। ठीक है, सो एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्टिफनेस होगी। ठीक है, पेन हो सकती है इन अ जॉइंट लाइक हिप्स, नीज, हैंड्स, दीज आर मोस्ट कॉमन, एंड बोन स्पर्स हो सकते हैं, रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब पेशेंट फील्स हार्ड टू बेंड डाउन एंड क्लाइंब द स्टेयर्स। ठीक है, सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस? You can see that patient might have pain, stiffness, tenderness, loss of flexibility, grating sensation and swelling. अच्छा, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को देख लें। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली अफेक्ट्स जॉइंट्स सिमेट्रिकली। अभी हमने देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसिमेट्रिकली जो है वो जॉइंट्स अफेक्ट होंगे, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में मोस्ट इट अफेक्ट्स सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स इक्वली, मे इनिशियली बिगिन इन द कपल ऑफ जॉइंट्स ओनली बट most frequently it attacks the wrists, hands, elbows, shoulders, knees and ankles. Now these are the symptoms of rheumatoid arthritis: pain, stiffness, inflammation, morning stiffness more than 30 minutes. अभी आप देख सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हमारे पास क्या नज़र आएगा, बोन इरोजन नज़र आएगी। ठीक है, इसके अलावा स्वॉलन इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन करेक्टरिस्टिक है, और हमारे पास कार्टिलेज का वेयर अवे हो सकता है एंड रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस होगी। ठीक है, सो दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नाउ दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सबसे पहले तो हमारे पास
जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये आपको नज़र आ रही है, हेल्दी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जॉइंट कैविटी भी नॉर्मल है विद साइनोवियल फ्लूइड, फाइब्रस कैप्सूल है, सब कुछ सही नज़र आ रहा है। साइनोवाइटिस के केस में क्या होगा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड होगी, थिकेंड होगी, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज ग्रेजुअली इरोड करना शुरू हो जाएंगे। पैनिस फॉर्मेशन में क्या होगा आपके पास कि एक्सटेंसिव कार्टिलेज लॉस होगा एंड इट इज एक्सपोज एंड पिटेड बोन्स, ठीक है। फिर फाइब्रस एंकाइलोसिस के केस में जॉइंट इज इन्वेडेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड बोनी एंकाइलोसिस के केस में बोन्स जो हैं दे आर फ्यूज्ड, ठीक है। अब osteoarthritis, what is osteoarthritis? It is basically a degenerative joint disease that causes a gradual breakdown of cartilage, reducing the cushioning of bones, ठीक है। अब हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जॉइंट स्पेस कम हो जाएगी, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा, डैमेज कार्टिलेज होंगी जिसकी वजह से फ्यूजन ऑफ बोन्स हो जाएगी जॉइंट, और हमारे पास जो जॉइंट है उनका वेयर और टेयर होगा, बोनी प्रोजेक्शन, बोनी स्पर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स इसका क्या है? ओल्ड एज अबव 50 ईयर्स, फ्रैक्चर, जॉइंट इंजरी, लिगामेंट टेयर, मेनिस्कल टेयर, सॉरी गाइस, अच्छा, मेनिस्कस का टेयर, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जेनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स बाय लेबरर्स कैरिंग ओवर वेट थिंग्स, या लोडिंग अनलोडिंग जो करते हैं, ट्रक वर्कर्स हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो जॉइंट पेन, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन आपको जो है पेशेंट में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे पे आपको नैरो जॉइंट स्पेस होगा, ऑस्टियोफाइट्स बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मोस्टली नी जॉइंट जो है इट इज़ कॉमनली इन्वॉल्व इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन एंकल, हिप जॉइंट वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ऑन मूवमेंट पेन जो है वो एग्रीवेट कर जाती है, लेकिन रेस्ट पे जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सॉरी, रेस्ट पे ठीक हो जाती है, और मूवमेंट करने से काम जब पेशेंट करता है तो उसकी पेन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे पेशेंट रेस्ट करता है तो पेन ठीक हो जाती है। सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। बाकी मॉर्निंग स्टिफनेस इन पेशेंट्स में आपको पता है कि इट इज़ लेस दैन 30 मिनट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी है कि मॉर्निंग स्टिफनेस जो है इट इज़ लेस दैन 30 मिनट्स इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इट इज़ मोर दैन 30 मिनट्स इन केस ऑफ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मॉर्निंग में जब पेशेंट सो के उठता है तो जॉइंट स्टिफ होता है, वो कंप्लेन कर रहा होता है क्योंकि उसने रेस्ट किया होता है तो वो चल नहीं सकता, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पेशेंट मूवमेंट शुरू करता है तो उसको दर्द होना शुरू हो जाती है, लेकिन रेस्ट वाली पोजीशन में उसकी दर्द ठीक हो जाती है। सो एक्टिविटी करने पे ऐसे पेशेंट्स में जो दर्द है इट एग्रीवेट्स, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट है, जो रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट है, दैट इज़ अफेक्टेड। इसके अलावा क्रैकलिंग साउंड, स्वेलिंग और वार्मथ भी आपको सुनाई और दिखाई देगी एट द जॉइंट साइड, ठीक है। नाउ पेशेंट शुड बी काउंसल्ड कि उसने रेस्ट करनी है, फिजियोथेरेपी करवानी है, ठीक है। और मेडिकेशंस में आप एनासिड्स, इंट्रा-आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शंस, ठीक है, इंट्रा-आर्टिकुलर साइनोवियल स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेमेटोलॉजिस्ट देंगे, तो उसके लिए आपको पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव जॉइंट स्पेसिंग, ठीक है। सो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि कार्टिलेज इरोजन सिर्फ आपको नज़र आती है, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, जॉइंट स्पेस जो है वो थोड़ी सी नैरो होगी, बोनी कार्टिलेज इज़ नॉट फुली डैमेज्ड। एडवांस स्टेजेस में क्या होता है, उनको आपने एक तो रोमेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देना है, उस केस में जॉइंट स्पेस इज़ टोटली एब्सेंट, ठीक है। सीवियर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, स्मॉल बोनी प्रोजेक्शंस जो है दे लीड टू बोन डैमेज, ऑस्टियोफाइट्स एंड स्क्लेरोटिक बोन जो है वो आपको नज़र आएंगी, ठीक है। और सबकॉन्डल सिस्ट्स भी दिखाई दे सकती हैं। अच्छा, पेशेंट को आपने 15 टू 30 डेज़ की मेडिसिन देनी है, ठीक है। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप इंट्रा आर्टिकुलर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए आप रेफ़र करेंगे रूमेटोलॉजिस्ट को, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट को सिर्फ ब्रेस्ट या रेडनेस या इन्फ्लेमेशन है अगर सिर्फ पेशेंट को, तो फिर हम पेशेंट को सबसे पहले तो रेस्ट एडवाइस करेंगे, फिर वॉल्ट्रल इमल्जिल 2% जो जेल होती है वो पेशेंट को देंगे कि सुबह शाम 30 दिनों के लिए इस्तेमाल करें, या पीकेम जेल दे सकते हैं जिसमें प्रॉक्सिकैम होता है, या डिक्लोरॉन जेल दे सकते हैं। वो पेशेंट से कहेंगे कि इस्तेमाल करे फॉर 2 to 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। अगर मतलब इनिशियल स्टेजेस में तो 2 टाइम्स अ डे, एडवांस स्टेजेस में तो 3 टाइम्स अ डे 2 to 3 मंथ्स के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम टैबलेट वॉरन, कैफ्लाम या फ्रोबिन दे सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंट केसेस दैट आर नॉट ट्रीटेबल बाय डिक्लोरॉन, ठीक है।
फ्रॉबिन हम देते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंट केसेस दैट आर नॉट ट्रीटेड बाय डिक्लोरॉन, वरना वारन एंड कैफ्लाम आर गिवन नॉर्मली. फ्रॉबिन इज गिवन इन सिवियर केसेस, रेजिस्टेंट केसेस. या बीडी में देते हैं फॉर 2 वीक्स. ठीक है. सो सबसे पहले हमने पेशेंट को क्या दिया, कोई भी जेल दी, वाटर इमरजेंसी 2% दे दी, या पीकम जेल आपने दे दी. ठीक है. बीडी में पेशेंट को यूज़ करवाना है अगर इनिशियल स्टेजेस में, अगर थोड़ा एडवांस स्टेजेस में तो फिर आप TDS में पेशेंट को 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 to 3 मंथ्स देंगे. साथ आपने टैबलेट वारन या कैफ्लाम में से कुछ स्टार्ट करवा देनी है BD में फॉर 2 वीक्स. ठीक है. अगर कैफ्लाम वारन वगैरह से नहीं फ़र्क पड़ा तो फ्रॉबिन आप दे सकते हैं फॉर रेजिस्टेंट केसेस दैट आर नॉट ट्रीटेबल बाय डिक्लोरॉन. या इसके अलावा आप के पास सिनफ्लेक्स या ब्रेक्सिन इज़ बेस्ट चॉइस, या BD में दें फॉर 15 डेज़ या 2 वीक्स. इफ़ द केस इज़ कन्फर्म्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस तो फिर कोशिश करें कि आप ब्रेक्सिन दे दें. ठीक है. और फिर आप उनको फॉलोअप के लिए बुलाएं दोबारा. निम्स जो है इट इज़ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, लेकिन इसको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके ना कुछ डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स लिवर पे दिखाई दिए हैं बाय UK USA's रिसर्च, तो इसलिए अब निम्स को अवॉइड किया जाता है. इसके अलावा विटामिन D के सप्लीमेंट्स, कैल्सान D आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं. ठीक है. डेली एक टैबलेट दें कि एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए खाए पेशेंट. ठीक है. ऑस्टियो केयर के नाम से आती है, ये कैल्शियम D के नाम से आपके पास आ जाएगी. ठीक है. विटामिन D के सप्लीमेंट्स. इसके अलावा आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के सनी D कैप्सूल्स भी पेशेंट को दे सकते हैं. एवरी 10 to 15 डेज़ 1 टैबलेट पेशेंट ने खानी है. ठीक है. और न्यूट्री फैक्टर या हाइड्रोटिक्स के भी कैप्सूल्स आते हैं तो वो पेशेंट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. 1 इंजेक्शन जो ट्राइएमसिनोलोन का है, अगर पेशेंट को स्वेयर किस्म की, हाँ 1 इंजेक्शन ट्राइएमसिनोलोन भी लगवाएंगे आप. ठीक है. इन स्वेयर केसेस, लेकिन अदरवाइज़ यू हैव टू रेफर सच पेशेंट्स टू रमेटोलॉजिस्ट. ठीक है. अच्छा, राइजिक का आपने पेशेंट को लास्ट में देनी है क्योंकि आप एनासिड्स दे रहे होते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो इसलिए राइजिक आपने पेशेंट को लास्ट में देनी है. 20 mg वाली दे दें BD में. ठीक है. और पेशेंट को एडवाइस करनी है, गाइड करना है कि एटलीस्ट टेक 20 to 30 minutes बिफोर द मील. टेक दिस कैप्सूल 20 to 30 minutes बिफोर द मील, उसके बाद आपने खाना खाना है. ठीक है. अगर आप 20 mg वाली दे रहे हैं तो सुबह शाम में दे दें राइजिक. अगर 40 mg वाली दे रहे हैं तो OD में दे दें once a day. ठीक है. रेस्ट ऑफ द मेडिसिन आर टेकन आफ्टर मील. विटामिन आर गिवन बिटवीन द मील्स. ठीक है. और जो हमारे पास राइजिक है, ये रूलिंग कैप्सूल, इसमें बेसिकली मेप्रोजोल होता है, तो ये रूलिंग कैप्सूल के नाम से भी आता है, ओमेगा कैप्सूल या मैगजीन के नाम से भी आता है. मैगजीन में इसमेप्रोजोल होता है. ठीक है. अब हमारे पास ये एक फ्लो चार्ट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. सबसे पहले तो हम पेशेंट को गाइड करते हैं अबाउट लाइफस्टाइल, एजुकेट करेंगे, एडवाइस करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे. ठीक है. कि एक्सरसाइज वगैरह करे. ठीक है. एरोबिक फिटनेस मेंटेन करे, वेट लूज़ करे. ठीक है. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैरासिटामोल एंड टॉपिकल एनासिड जेल. ठीक है. सेकेंड लाइन में हमारे पास आ जाता है एनासिड्स विद PPIs, COX-2 सेलेक्टिव ओपियोइड्स एंड टॉपिकल कैप्सिसिन. ठीक है. सपोर्टिव थेरेपी में हमारे पास असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, फुट ऑर्थोटिक्स होते हैं, सपोर्ट्स एंड ब्रेसेस, मैनुअल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी वाली सारी चीज़ें सपोर्टिव थेरेपी में आएगी. ठीक है. जो पेशेंट को मैनिपुलेशन और स्ट्रेचिंग में हेल्प करती हैं, और अल्टीमेटली से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर सर्जरी. ठीक है. सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में नॉन ड्रग्स ट्रीटमेंट क्या है कि फिजिकल थेरेपी और जॉइंट प्रोटेक्शन, एक्सरसाइज, रेस्ट, डाइट, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. ठीक है. अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस 2 टाइप्स की, माइल्ड या मॉडरेट टू स्वेयर. माइल्ड के केस में हम एनासिड्स या हाइड्रोक्लोरोक्विन के थ्रू ट्रीट करेंगे. ठीक है. वेयर जो मॉडरेट या स्वेयर केसेस हैं उनमें हम मोस्टली डिमार्स जो है नॉन बायोलॉजिक डिमार्स उनसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्लोरोक्विन आ जाती हैं इसमें, सल्फासेलाजीन, और मोस्टली दे आर गिवन इन कॉम्बिनेशन विद मिथोट्रेक्सेट जो इट इज़ रिकमेंडेड. ठीक है. और इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ब्लॉकर्स, इटनरसेप्ट, एडेलिमुमैब या इन्फिक्सिमैब भी आप देंगे, या आप बी सेल डिप्लीटिंग थेरेपी डिजीजमैब की देंगे. ठीक है. सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट किस तरह से है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ मिथोट्रेक्सेट. ठीक है. दिस इज़ कॉर्नरस्टोन डिमार्ड. ठीक है. कन्वेंशनल जो सिंथेटिक डिमार्ड है वो आप देंगे इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट. स्टार्ट विद इन 3 months ऑफ द सिम्टम ऑनसेट. और इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट है.
किस तरह से आप इसको देंगे, 7.5 to 15 mg वंस वीकली पेशेंट ने लेना होता है, ठीक है। औरल ले सकता है या हाँ, मोस्टली औरल ही हम देते हैं। फॉलिक एसिड जो है वो आपने 5 mg देना होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। मिथोट्रेक्सेट जब आपने दिया वंस वीकली आपने इसको देना है, और साथ आपने फॉलिक एसिड पेशेंट को लास्ट में स्टार्ट करवाना होता है, क्योंकि मिथोट्रेक्सेट इज फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट, ठीक है। और साथ साथ आपने पेशेंट के जो CBC है, LFTs है, वो मेंटेन मतलब मॉनिटर करके उनको मेंटेन रखना है, मतलब मॉनिटर करते रहना है एवरी 2 to 4 वीक्स फर्स्ट 3 मंथ्स। देन आपने मॉनिटर करना है एवरी 8 to 12 वीक्स, ठीक है। और आपने देखना है कि उसके जो WBC काउंट है वो कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपने बोन मैरो सप्रेशन जो है इस मिथोट्रेक्सेट की वजह से कॉमन है। इसके अलावा ALT AST रेज हो जाती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो इसलिए हम लाजमी CBC LFT पेशेंट के साथ साथ करवाते हैं एवरी 2 to 4 वीक्स फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स, एंड देन एवरी 8 to 12 वीक्स आपने WBCs देखने हैं फॉर इन केस ऑफ बोन मैरो सप्रेशन, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट है। और अपनी ALT AST के लेवल्स चेक करते रहना है, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिसिटी भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा न्यूमोनाइटिस एंड टेराटोजेनिसिटी भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। सो गाइस, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में समझ आ गई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइस, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।